हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यशराज मुखाटे को जानते हो? यस यस, दैट रसोड़े में कौन था गाय। व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसे इतने आइकॉनिक मास्टरपीस बनाते होंगे? डू यू थिंक इट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क और टैलेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो आज इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे कुछ लोग इतने स्मार्ट और टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग नहीं। डिफरेंस ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, डिफरेंस ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। नंबर वन, फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकंड वन इज ग्रोथ माइंडसेट। मतलब एक राम है तो एक श्याम है। राम ये बिलीव करता है कि इंटेलिजेंस पैदा होने के साथ ही हमारे अंदर आती है और फिक्स्ड होती है, इसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। राम को ये लगता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस एबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकता, कभी चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि हम सब लोगों को ये पता होता है कि 18 के बाद हाइट बढ़ना बिल्कुल मुश्किल होता है, और इसी वजह से अगर कोई इंसान अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है और उसे ये पता हो कि उसकी एज 18 है, तो वह ना ही कोशिश करेगा और ना ही चैलेंज लेगा, बिकॉज उसको पता है कि वो इसको चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ लोगों को देखा होगा कि आपने कि उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों की नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कैलकुलेशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट, मतलब कि श्याम। बट श्याम के पास है ग्रोथ वाला माइंडसेट, और वो ये बिलीव करता है कि वो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है और उन्हें बदलने में यकीन रखता है। इसलिए वो ना चैलेंजेस से घबराता है और ना ही फेलियर से डरता है। बट ये दोनों माइंडसेट होने में फर्क क्या पड़ता है? राम को चैलेंज से डर लगता है बिकॉज अगर चैलेंज में वो फेल हो गया तो वो अपनी इमेज खराब कर लेगा, उसको लोग लूजर समझने लग जाएंगे, इसलिए वो चैलेंज नहीं लेता। और जब आप चैलेंज नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सेम जैसे फिजिकल एबिलिटीज को हम इम्प्रूव करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे अपनी मसल्स की ग्रोथ कर पाओगे? रिमेम्बर वो टाइम जब टीचर्स कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर गलत लिख देते थे, तो हम क्या करते थे? हम टीचर पर हंसते थे। हम क्यों हंसते थे? क्योंकि हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि टीचर मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। इसलिए राम को भी यही डर होता है कि अगर उसने कुछ गलती कर दी तो वो उसकी इमेज को खराब कर देगी और लोग बिलीव करने लगेंगे कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे ही शाम के साथ, शाम बिल्कुल अपोजिट है। वो चैलेंज करना पसंद करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये चैलेंज उसके माइंड को इम्प्रूव करेंगे। वो अपने फेलियर को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस से देखते हैं और अपने फेलियर से सीखते हैं कि उसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सक्सेस इज नॉट अबाउट विनिंग और बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर। सो माइंडसेट इज बेस ऑफ एनी एक्सप्लेनिशमेंट। कि आप कुछ भी पाना चाहते हो तो आपका माइंडसेट मैटर कर। ग्रोथ माइंडसेट आपके लाइफ के हर एरिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो देखते हैं कैसे। माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। सबको ये लगता है कि स्पोर्ट्स में एक नेचुरल टैलेंट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उनके पास टैलेंट है या उनके एफर्ट्स की वजह से उन्हें ये उपाधि दी गई है? काफी लोग यही सोचते हैं कि वो एक टैलेंटेड इंसान है और हम उनको कभी compete नहीं कर सकते, बट ये सच नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने जो भी नाम कमाया है वो अपने एफर्ट से कमाया है, और आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह टैलेंटेड बन सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको शायद डबल एफर्ट करने पड़ेंगे या आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। चलो आज एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जिनका नाम है माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर, हार्डेस्ट वर्किंग एथलीट इन हिस्ट्री। बट डू यू नो, उनको 2 बार रिजेक्शन मिला। उनको हाई स्कूल वर्सिटी टीम से भी निकाला गया। फर्स्ट 2 एनबीए टीम्स ने भी उन्हें रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। बट उनकी मदर बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने उनको बोला कि तुम मेहनत करो और अपने आप को डिसिप्लिन रखो, और उन्होंने ऐसा ही करा। वो रोज सुबह 6 बजे घर से निकल जाते और फिर स्कूल भी अटेंड करते और अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखते। अब इसी मेहनत ने उन्हें
ऐसा नेचुरल टैलेंट दे दिया जिसको लोग तो नेचुरल समझते हैं, बट उन्होंने उसके लिए बहुत एफर्ट पुट करे हैं। और जो ऑथर है वो भी इसी बात के लिए आर्ग्यू करते हैं कि टैलेंट को आप डेवलप कर सकते हैं, ये आपके साथ शुरू से नहीं आता। जब आप इस लाइफ में आते हो या आप इस धरती पर जन्म लेते हो, आपको बस एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। बट एक्स्ट्रा एफर्ट करने को लोग समझते हैं कि ये वीक होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं और जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो गए। अब आते हैं माइंडसेट इन बिजनेस। जिम कॉलिंस 5 ईयर की रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कंपनी गुड से ग्रेट तक जाती है, उसके जो लीडर होते हैं उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। उनके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। मतलब 1980 के टाइम आईबीएम जो कंपनी थी वो अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। सभी वर्कर आपस में एक दूसरे से जेलस होते थे। इसका ये रीजन था कि सभी बहुत टैलेंटेड थे, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में ये चलन शुरू हुआ था कि जब हायरिंग के प्रोसेस शुरू होती थी तो स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से कंपनी में कंपटीशन तो नहीं हो रहा था, बट जेलस की फीलिंग से लोग काम को खराब कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी भी घाटे में जा रही थी। तभी उन्होंने एक नए लीडर को सिलेक्ट किया। वो लीडर ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। उन्होंने 7 साल में कंपनी की वैल्यू को 800% बढ़ा दिया। बिकॉज माइंड जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वो चैलेंजेस को पसंद करते हैं और उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता। हाँ, हालांकि ये सच है कि उन्हें फेलियर से दुख होता है, वो थोड़ी देर के लिए दुख महसूस करते भी हैं, पर वो अपने फेलियर से सीखते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो। क्या लोग फेलियर को एक स्टॉप पॉइंट की तरह लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आता है माइंडसेट इन रिलेशन। कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होता है जहाँ फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो रेवेंज लेने की कोशिश करते हैं। अब रेवेंज लेने की कोशिश में वो या तो खुद को ये समझते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी झेलते रहते हैं। उनको ये लगता है कि सारी मिस्टेक उनके पार्टनर की होती है और उनकी जो कैरेक्टर एबिलिटीज हैं ये वो फिक्स्ड हैं, उनकी रिलेशनशिप एबिलिटीज भी फिक्स है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं हो सकता और उनके रिलेशनशिप में फाइट ही फाइट होती रहेंगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट पर्सन होंगे तो आप मिलके प्रॉब्लम से लड़ेंगे और आप अपने पार्टनर के भी मिस्टेक को समझेंगे और अपनी भी मिस्टेक को समझेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि अगर दो पार्टनर में लड़ाई हो जाती है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक टीम है और आपका पार्टनर भी आपकी टीम का हिस्सा है। वो प्रॉब्लम आपके अगेंस्ट है, आप दोनों को मिलकर उस प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। इसलिए जब आपकी लड़ाई हो जाती है या आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो आप लोगों को एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय खुद का ब्लेम समझ के सॉरी मांग लेनी चाहिए। इससे आपकी लड़ाइयां सोल्व हो जाएंगी। कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी की है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने पार्टनर से बात करोगे तो वो भी आपके साथ अपनी चीजें को शेयर करने में कंफर्टेबल होंगे और अपनी गलती मानने में भी कंफर्टेबल। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स या टीचर, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें ज्यादातर सिखाते हैं, हमारी लाइफ को बनाते हैं। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रेज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको प्रेज करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं तो आप शॉक हो जाओगे। नहीं, प्रेज करना गलत नहीं है, बट जिस तरीके से आप प्रेज कर रहे हैं अपने बच्चे की वो गलत है। जब आपका बच्चा या स्टूडेंट है कोई काम अच्छा करता है तो आप कहते हो वाओ यू आर सो स्मार्ट, तो आप उसकी एबिलिटीज पे फोकस करते हो, या फिर आप बोलते हो यार यू आर सो टैलेंटेड। बट बच्चे जो सुनते हैं वो ठीक अपोजिट होते हैं। उनको ये लगता है अगर उन्होंने ये काम नहीं कर पाया तो वो टैलेंटेड या स्मार्ट नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे की प्रेज करते हैं तो प्लीज सावधानी से करें, मतलब उनकी क्वालिटीज के नहीं, उनके एफर्ट पे फोकस करें। चाहे वो फेल हो या सक्सीड, आपको अगर उसके काम और उसके एफर्ट की तारीफ करोगे तो उसे समझ आएगा कि इम्पोर्टेंट सक्सीड होना है नहीं है, इम्पोर्टेंट आपने क्या सीखा।
अगर आपका बच्चा या स्टूडेंट काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल मतलब बहुत एफर्ट डाल रहा है बट स्टिल उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, स्टिल वो ग्रेड इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो आप उसको डराओ मत, उसको डांट मत दो, उसको समझाओ। मतलब उसके हार्डवर्क की प्रेज करो। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी, बट उसके मेहनत पे फोकस करो आप। एंड उससे डिस्कस करो कि वो उसकी कमी कहाँ रह गई थी और वो कहाँ से ऐसा जगह है जहां से वो इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो आपके बच्चे आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। और आजकल के टाइम में जहां हर मिनट कोई ना कोई सुसाइड होता रहता है, इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चों के क्लोज हो तो आप उनके सबसे अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स। कंपेयर देम कि वो कल क्या थे और आज क्या, उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट की और कहाँ वो सेम है। इस तरह आप बच्चों को एक ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दूसरे बच्चे के रिजल्ट को देख के जज करते हैं, बट एक बच्चे के ग्रोथ में सबसे मेन फैक्टर और भी होते हैं कि उसकी सराउंडिंग कैसे, उसके पेरेंट्स कैसे, उनका बिहेवियर कैसे। शायद क्या पता आप वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इस वजह से उसकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई होगी। अब अगर आपको पता लग गया है कि आपके ग्रोथ माइंडसेट होना कितना इम्पोर्टेंट है हर लाइफ एरिया में, तो अब आप क्या चाहेंगे कि आपका भी एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अब ग्रोथ माइंडसेट बनाने में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप अवेयर हो कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहे हो और आप किस माइंडसेट से ये सोच रहे हो, और उसको फिर ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करो। ये बहुत ही आसान है, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपका माइंडसेट उसी तरह सोचना शुरू कर देगा। सो दिस इज द समरी ऑफ कार्ल ड्वेक बुक माइंडसेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। प्लीज वॉच एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर किसी के लिए, कि पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। देखो, हर वीडियो को शेयर करने के लिए मैं बोलती हूँ, बट इस वीडियो में कुछ एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो आजकल पेरेंट्स को और बच्चों को सीखनी चाहिए। क्योंकि आजकल सुसाइड इसलिए होते हैं क्योंकि लोग फेलियर से डर, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि उन्हें जीतना है, उन्हें अगर वो सक्सीड नहीं हुए तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों से सबसे ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज प्लीज कोई अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाना।